हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रुद्र, आपका नीट वैल्यू एक्सपर्ट। आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आपके क्लास 11th एंड क्लास 12th बायोलॉजी में बहुत सारे फुल फॉर्म दिए हुए हैं, शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इसको जानना? क्योंकि आपके नीट के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से पूछे जाते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके नीट 2024 में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो डायरेक्टली फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन के ऑप्शन के रूप में क्या दिया जाएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाएगा या तो फुल फॉर्म दे दिया जाएगा। तो आपको दोनों ही जानना जरूरी है, अगर नहीं जानेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ड में। जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर द बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर द बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर है। वहीं अगर बात करें हमें जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर करना है, एनिमल का नॉमेनक्लेचर करना है, उसके लिए क्या होता है? ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। देन आता है अगर हमें बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर करना है, उसके लिए क्या है? ICNB। ऊपर वाला क्या है? ICBN है, नीचे वाला क्या है? ICNB है। कंफ्यूज मत होना, नीचे ICNB है। इंटरनेशनल कोड ऑफ है नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर के लिए क्या होता है? ICNB होता है, और वही बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के लिए क्या होता है? ICBN होता है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है PPLO। PPLO का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरोन्यूमोनिया लाइकार्डियम। आप ये बताइए कि इसके पास सलवाल होता है कि नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके पास सलवाल नहीं होता है। स्मॉलेस्ट आर्जियम है, इसका साइज कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है CDRI, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पे है? लखनऊ के अंदर है। लखनऊ। क्या बनाया था इसने? सहेली बनाया था। सहेली। सहेली क्या होता है? एक वीकली ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होता है। क्या बात बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये स्टेरॉयडल होता है कि नॉन स्टेरॉयडल होता है। देन आते हैं यस। यस क्या रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है RRC, रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कहां पे होता है? मेडुला के अंदर होता है। आप ये बताइए रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर किस चीज को रेगुलेट करने का काम करता है? रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है ये हमारे रिस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका GFR। यहीं पे बता दीजिएगा आप कीमोटैक्सिक सेंटर कहां पे होता है? कीमोटैक्सिक सेंटर कहां पे होता है? पॉन्स रीजन के अंदर होता है, फिर मेडुला रीजन के अंदर होता है। और किसके लिए सेंसिटिव होता है? जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास आता है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR जब कम हो जाता है किसके द्वारा एक्टिवेट होता है? GFR अगर कम हो गया तो किसके द्वारा ये एक्टिवेट होता है? रेनिन के द्वारा एक्टिवेट होता है। रेनिन किससे सिक्रीट होता है? जेजी सेल से सिक्रीट होता है, जेजी अपरेटस से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास JGA, क्या नाम होता है? जेस्टाग्लोमुलर अपरेटस। JGA जेस्टाग्लोमुलर अपरेटस कौन से सेल होते हैं? जेजी सेल होते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? आपके रेनिन सिक्रीट करते हैं। RENIN रेनिन। देन आता है आपका ANF, आर्टेरियल न्यूक्लियोटाइड फैक्टर। ANF कहां से सिक्रीट होता है? आपके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ANF आर्टेरियल न्यूक्लियोटाइड फैक्टर कहां से सिक्रीट होता है? एक ऐसा होता है वेसोडाइलेटर नेचर का होता है ANF आर्टेरियल न्यूक्लियोटाइड फैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है GnRH। GnRH की बात करें तो GnRH क्या होता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहां से सिक्रीट होता है? हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। GH ग्रोथ हार्मोन। इसका अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो कौन सा डिजीज होता है? आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एट एडल्ट स्टेज। देन आता है आपका प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो होता है PRL। प्रोलैक्टिन की बात करें तो ये क्या होता है? ये मिल्क फार्मिंग हार्मोन होता है। मिल्क फार्मिंग हार्मोन। मिल्क फार्मिंग हार्मोन होता है। वही मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। मेन पार्चुरेटिंग हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास TSH है। TSH की बात करें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH क्या काम करता है? हमारे थायराइड को स्टिमुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट आते हैं आपका ACTH। ACTH की बात करें एड्रेनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कहां से सिक्रेट होता है? एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। नेक्स्ट आता है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। MSH क्या काम करता है बताइएगा? ये हमारे डे नाइट रिदम सेंटर को कंट्रोल करने का काम करता है, या फिर आप हमारे बॉडी के अंदर ये मेलानिन को स्टिमुलेट करने का काम करता है, मेलानिन पिगमेंटेशन को काम करता है। नेक्स्ट आता है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। कहां पे एक्ट करता है? ADH जो होता है ये DCT के ऊपर एक्ट करता है।
DCT के ऊपर एक्ट करता है। नेक्स्ट आता है T3 क्या काम करता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राईआइडोथायरोनिन। एक क्या होता है, स्टोर फॉर्म होता है, थायरॉक्सिन का स्टोर फॉर्म होता है, इसमें T3 के फॉर्म में स्टोर होता है। वहीं अगर T4 की बात करें तो इसका नाम क्या होता है, टेट्राइडोथायरोनिन, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है, थायरॉक्सिन होता है, जो कि थायरॉक्सिन का एक्टिव फॉर्म होता है। नेक्स्ट फुल फॉर्म की बात करें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। क्या करेगा, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करेगा। नेक्स्ट आता है PTH, पैराथायराइड हार्मोन। PTH का फुल फॉर्म क्या होता है, पैराथायराइड हार्मोन। ये क्या करेगा, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। CCK, कोल्चियोसाइटोकाइनिन। नेक्स्ट आता है GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। क्या नाम होता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। नेक्स्ट आता है LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कितने तरह का होता है, दो तरह का, एक होता है PS1, एक होता है PS2। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दो तरीके का होता है, PS1 एंड PS2। नेक्स्ट बात करें, PS1 जो होता है 700 का होता है, वहीं PS2 कितने का होता है, 680 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जर्व करता है। PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। PGA बता दीजिए कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, PGA जो होता है ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट बात करें ऑक्सोलोस्टिक एसिड। ऑक्सोलोस्टिक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। बताइएगा किस में बनता है ऑक्सोलोस्टिक एसिड, C3 प्लांट के अंदर या C4 प्लांट के अंदर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आता है रुबिस्को। रुबिस्को की बात करें, रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज क्यों, क्योंकि इसकी जो एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी होती है एंड ऑक्सीजन के लिए भी होती है। दोनों में से सबसे ज्यादा किसके लिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन के लिए। यहाँ पे RUBP का फिर फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, RUBP जो होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट 1,5 बिसफॉस्फेट क्या होता है, RUBP का फुल फॉर्म होता है। उसमें कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीनेज की एक्टिविटी को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, रुबिस्को हो जाएगा, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन दी अर्थ। नेक्स्ट बात करें आपका NAD क्या होता है, निकोटीडामाइन एडेनिन डाइन्यूक्लिएटेड, या फिर ये क्या होता है, कोएंजाइम होता है। NAD की फुल फॉर्म क्या होता है, निकोटाडिमाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्या होता है, एक तरह का कोएंजाइम होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोए का फुल फॉर्म क्या होता है, कोएंजाइम ए। नेक्स्ट आता है आपका TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। TCA के अंदर आप बता दीजिएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर कितने NADP बनते हैं, कितने FAD बनते हैं और कितने आपकी GTP बनते हैं। एक GTP बनता है, 3 NAD बनती है एक साइकिल के अंदर और एक FAD बनता है। नेक्स्ट आता है आपका ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ETC का काम क्या होता है, ये हमारे NAD से क्या निकालने का काम करता है, ATP निकालने का काम करता है। नेक्स्ट आता है QR की बात करें तो QR का फुल फॉर्म क्या होता है, RQ की फुल फॉर्म क्या होता है, रिस्पिरेटरी क्विसेंट। रिस्पिरेटरी क्विसेंट कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना होता है, 1 होता है, फैट के लिए कितना होता है, 0.7 होता है, एंड प्रोटीन के लिए कितना होता है, 0.9 होता है। फैट के लिए 0.7, प्रोटीन के लिए 0.9 एंड कार्बोहाइड्रेट के लिए 1। नेक्स्ट आता है आपका PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। PGR का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, सारे के सारे क्या आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा यहाँ पे ऑक्सिन का काम करता है। ऑक्सिन का काम क्या होता है, अपिकल डोमिनेंस होता है या फिर सूट डोमिनेंस होता है, बताइएगा। NA का फुल फॉर्म क्या होता है, नेफ्थलीन एस्टिक एसिड। नेक्स्ट आता है आपका 2,4-D आप बताइएगा क्या होता है, ए सिंथेटिक होता है या फिर नेचुरल होता है। 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एस्टिक एसिड। 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एस्टिक एसिड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाएगा 2,4-D का फुल फॉर्म क्या होता है। ए आपका बताइएगा सिंथेटिक होता है या फिर नेचुरल होता है। नेक्स्ट आता है GA3 जिब्रेलिक एसिड। GA3 का फुल फॉर्म क्या होता है, जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा, इंटरनोडल एलांगेशन करेगा। PMC पॉलन मदर सेल, पोलैरिटी क्या होगी PMC की, 2n पोलैरिटी होगी। PMC की पोलैरिटी क्या होगी, 2n होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किससे बनता है, ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। HCG ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन किससे रिलीज होगा, प्लासेंटा से रिलीज होगा। प्लासेंटा से कब रिलीज होगा, प्लासेंटा से कब रिलीज होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज होगा। किसको मेंटेन करने का काम करता है, प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन को मेंटेन करने का काम करता है। HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन क्या होता है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। HPL का फुल फॉर्म। RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर क्या होता है, सबसे पहले इंडिया 1951 में क्या स्टार्ट किया था, 1951 में फैमिली प्लानिंग स्टार्ट किया था इंडिया ने। इसके
अंतर्गत एक प्रोग्राम चला गया था जिसका नाम था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसमें क्या क्या आता था, इसमें आपका मदर हेल्थ है, चाइल्ड हेल्थ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एसटीडी, इसमें सारे वो चीजें रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड इंक्लूड की गई जो कि मैटरनल एंड फैटर्नल के लिए इंपॉर्टेंट होती थी, एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती थी। नेक्स्ट आता है आपका एसटीडी। एसटीडी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी दो तरीके का होता है, एक कंप्लीटली क्यूरेबल होता है, एक नॉन क्यूरेबल होता है। कंप्लीटली क्यूरेबल कौन से होते हैं, सारे सारे कंप्लीटली क्यूरेबल हैं, केवल 3 नहीं है। कौन कौन सा है, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी एंड जेनाइटल हर्प। 3 ऐसे हैं जो कि नॉन क्यूरेबल हैं, बाकी के सभी क्या हैं, आपके क्यूरेबल हैं। इसी का दूसरा नाम होता है वेनरल डिजीज, वीडी, वेनरल डिजीज होता है। कई बार एग्जाम में किस नाम से पूछा जाता है, व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्शन ऑफ द वीडी, वीडी का कौन सा है, यहाँ पे डिजीज नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसी का नाम है। एसटीडी का दूसरा नाम क्या है, आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है आप सभी को पता है डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या काम करता है, जितने भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है पूरे विश्व में उसको कौन रेगुलेट करने का काम करता है, डब्ल्यूएचओ रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आता है आपका एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आप ही बताइएगा, एमएमआर अगर कम होगा तो डेंसिटी, आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, कमेंट करके बताइएगा। अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी। नेक्स्ट आता है आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चे का मरने का बच्चे के डेथ का रेट होता है उसको क्या नाम दिया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर ये कम होगा तो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईयूडी। आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस 3 तरह का होता है, आपका नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। आप बता दीजिएगा कॉपर रिलीजिंग का काम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है। आपके कॉपर रिलीजिंग के एग्जांपल कौन से हैं, 3 एग्जांपल हैं, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टील्यूट 375। क्या काम करते हैं, ये स्पर्म के स्पर्म के मोटिलिटी को कम करते हैं, साथ में उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है ओसीपीएस, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल क्या हो जाएगा, ओसीपीएस बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नाम की जगह पे ओसीपीएस आ जाएगा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। ओसीपीएस का है आपका फुल एग्जांपल है सहेली, जो कि वीकली ओरल पिल्स होती है, मालाडी एंड मालायन, जो कि आपका डेली ओरल पिल्स होता है, मालाडी एंड मालायन डेली ओरल पिल्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। कितना होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म की जाती है हर साल 45 से 50 मिलियन परफॉर्म की जाती है पूरे विश्व में। आप बताइएगा कब सेफ होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर या सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका एआरटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। एआरटी की बात करें तो 2 तरीके का होता है, एक होता है आपका इन विवो, एक होता है इन विट्रो। अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इन विट्रो होगा, अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इन विवो हो जाएगा। उसी में आता है आपका जेडआईएफटी का फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। कब तक ट्रांसफर कर सकते हैं, ये 1 से लेकर 8 सेल स्टेज तक, 1 से लेकर 8 सेल स्टेज तक का जो जाइगोट होता है उसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करते हैं, नाम दिया जाता है जेडआईएफटी। वहीं आता है आपका जीआईएफटी, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में क्या होता है, हेल्दी फीमेल से एक गैमीट को लेते हैं और उसको कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर, उसको नाम देता है जीआईएफटी, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। हर साल नीट के एग्जाम में पूछा जाता है दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं आपका आईयूटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईयूटी, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। आईयूटी क्या होता है, जब आपका जो जाइगोट है मोर देन 8 सेल स्टेज से ज्यादा हो गया आफ्टर क्लीवेज तो उसको हम डायरेक्ट कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं, उसको नाम देता है इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, आईयूटी। नेक्स्ट आपका आता है आईयूआई, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईयूटी अलग है और आईयूआई अलग है। एक किसका मेथड होता है, इन विवो का मेथड होता है, हम इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन मतलब कि यूट्रस के अंदर हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, स्पर्म को इंसेमिनेट कर दे रहे हैं, ये होता है आईयूआई। नेक्स्ट आता है आपका एआई,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, अगर हम डायरेक्ट जायगोट के अंदर क्या कर रहे हैं, स्पर्म को इंजेक्ट कर दे रहे हैं, उसका नाम होता है ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। किसका मेथड होता है, इन विवो का मेथड होता है। नेक्स्ट आता है IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ET एम्ब्रियो ट्रांसफर, ET का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। SCA सिकल सेल एनीमिया कैसा डिसऑर्डर होता है, आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, क्या नहीं होता है, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ जाता है, वेलिनिन आ जाता है। PKU फिनाइलकेटोनुरिया कैसा डिसऑर्डर है, आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। किसका एग्जांपल है, प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जांपल है। NHC नॉन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, NHC नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन क्या होता है, आपका क्रोमोसोम को फोल्डिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपका SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर RNA। SNRNA का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। HNRNA हेट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA। आप बताइएगा कैपिंग टेलिंग किस पे होता है, SNRNA के ऊपर होता है या फिर HNRNA के ऊपर होता है। कहां पे होता है, HNRNA के ऊपर होता है। 5 प्राइम एंड पे 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैपिंग की जाती है, वहीं 3 प्राइम एंड पे टेलिंग की जाती है। स्प्लाइसिंग कहां पे होता है, HNRNA के अंदर होता है। इसके बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, mRNA के अंदर, उसका नाम क्या होता है, मैच्योर RNA। SNRNA की बात करें तो SNRNA का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉल्युबल RNA। UTR अनट्रांसलेटेड रीजन। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कितने सालों का था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 13 सालों का था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 13 ईयर तक का था। ELISA ELISI बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ELISI इथिकल लीगल एंड सोशल इशू। ELISI इथिकल लीगल एंड सोशल इशू, इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है ELISA। BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम किसके लिए होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज किया गया था, एज ए वेक्टर की तरह काम करता है बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम को ट्रांसफर करने, जीन को ट्रांसफर करने के लिए। YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये भी एक तरह का वेक्टर होता है। ईस्ट के अंदर अगर हमें प्लाज्मिड को ट्रांसफर करना है, ईस्ट के अंदर अगर हमें DNA को ट्रांसफर करना है, उसके लिए किसका यूज करते हैं, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ESTS एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। ESTS का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन। SNP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। देन आता है VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट। VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। क्या काम किया था, गोबर गैस प्रोडक्शन। KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री किसके लिए होता है, खादी दीदी एंड विलेज इंडस्ट्री, ये भी गोबर गैस प्रोडक्शन में बनाने में, गोबर गैस प्लांट बनाने में, डेवलप करने में हेल्प किए थे। नेक्स्ट आता है CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, किसके द्वारा डेवलप होता है बताइएगा, माल्ट। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कितने परसेंट होता है, 50% होता है म्यूकोसल लिम्फोइड टिश्यू 50%। एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। कैसा होता है, RNA वाला होता है, DNA वाला, इसके अंदर RNA प्रेजेंट होता है। ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एक किस बेसिस पे काम करता है, एक करता है एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी पे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर काम करता है। नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड NGO नेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। NGO का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता है सीक्वेंस है सेलुलर ऑन्कोजीन। CONS का फुल फॉर्म क्या होता है, सेलुलर ऑन्कोजीन होता है, जो कि एक कैंसर काज करने का काम करता है। CT की बात करें, कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है। MRI मैग्नेटिक रेजोनेटिंग इमेज, इसमें बताइएगा आपका कौन सा रे यूज किया जाता है, UV रे, एक्स रे या फिर रेडियो वेव, कौन सा रे यूज किया जाता है MRI में। LSD लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड, क्या होता है LSD का फुल फॉर्म, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड। देन आता है MOET मल्टीपल ओब्ल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। MOET का फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीपल ओब्ल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। SCP सिंगल सेल प्रोटीन एंड लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब का फुल फॉर्म क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। STP का फुल फॉर्म क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। नेक्स्ट आता है आपका BAT बैसिलस थुरिंजेंसिस, किसके लिए होता है, इंसेक्ट के लिए होता है, इन
सेक्ट के लिए होता है बीटी बैसिलस thuringiensis। नेक्स्ट आता है आपका एनपीवी न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस। एनपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस। देन आता है आपका आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इस कहां पे यूज किया जाता है? इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के अंदर यूज किया जाता है। इको आर1 स्टिया कुलाई RY13 किससे मिलता है? स्टिया कुलाई RY13 से। पहला जो नेम होता है ए जीनस को बताता है, दूसरा नेम किसको बताता है? स्पीसीज को। एंड तीसरा जो आर वो होता है आर एंड एस, ये स्टेन को बताता है। एंड रोमन नंबर जो होता है ये ऑर्डर ऑफ स्टेन को बताता है। वहीं ORI का काम क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन इनिशिएट करवाने का काम करता है। PBR 322 क्या होता है फुल फॉर्म? प्लाज्मिड। पी से क्या होता है? प्लाज्मिड। पी स्टैंड फॉर द प्ले रेड्रोगेज। ये क्या है? आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर दो आपके सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, एम्फिलिसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट आता है आपका TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। किसके द्वारा मिला था? जो TI प्लाज्मिड था ये मिला था आपके एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियन से। TI प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियन। नेक्स्ट आता है आपका टैग पॉलीमेरेज TAQ का फुल फॉर्म क्या होता है? थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। इससे क्या मिला था? आपका टैग पॉलीमरेज मिला था। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप में होता है, डीनेचुरेशन, एनलिंग एंड एक्सटेंशन। नेक्स्ट आता है आपका GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड आरजीएम। GMO जेनेटिक मॉडिफाइड आरजीएम सबसे ज्यादा कौन सा जेनेटिक मॉडिफाइड आरजीएम है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। माइस होता है। RNA इंटरफेरेंस किस चीज का यूज किया जाता है? यहाँ पे RNA डबल स्टैंडर्ड RNA का यूज किया जाता है, डबल स्टैंडर्ड RNA का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता आपका ADA एडिनोसिन डीएमिनेज। ADA किसकी डिफिशिएंसी थी? 4 साल की बच्ची के अंदर सबसे पहली बार किसका डिफिशिएंसी को दूर किया गया था? तो ADA एंजाइम की डिफिशिएंसी को। GAC बहुत बार पूछा गया, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। GAC का फुल फॉर्म क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। नेक्स्ट आता है आपका NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड GPP का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आप कमेंट सेक्शन में GPP एंड NPP में रिलेशन बता दीजिएगा। GPP इज इक्वल टू GPP माइनस R इक्वल टू क्या होता है? NPP होता है। GPP माइनस R इक्वल टू NPP। नेक्स्ट आपका आता है GFC ग्रेजिंग फूड चेन एंड DFC डेट्राइटस फूड चेन। GFC कहां चलेगा? एक्वस मीडियम के अंदर। एंड डेट्राइटस फूड चेन कहां चलेगा? आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्स किसके लिए होता है? हमारे इसमें रेड बुक आता है, रेड डाटा बुक कौन आता है? IUCN में इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। जितने आपके आरजीएम जो होते हैं वो थ्रेटन एक्सपीरियंस करते हैं उनके लिए क्या होता है? आपका IUCN होता है। सारे फुल फॉर्म आपके 109 फुल फॉर्म है पूरे NCERT में मैंने बता दिया है। अगर कोई छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहां पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए, एक बार रिवाइज करिए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।